हाय स्टूडेंट्स, मैं सोनिया विद्या गुरु से करंट अफेयर्स का नया सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। फरवरी 2026 का पहला सेशन स्टार्ट करेंगे अब हम। बस इतना कि हिंदी मीडियम वाला सेशन है। अगर आप कंफर्टेबल है हिंदी में तो देखिए, अदरवाइज इंग्लिश मीडियम सेशन इज ऑल्सो अवेलेबल इन द प्लेलिस्ट। यू कैन गो एंड वॉच दैट सेशन। स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं आपका। पहले देखिए किस तरह से पढ़ने वाले हैं, किस तरह से क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, गवर्नेंस के अंदर, पॉलिसी के अंदर क्या बातें आने वाली है, गवर्नमेंट के बारे में हम क्या बातें करने वाले हैं। तो मिनिस्ट्रीज की बात, पॉलिसी की बात और गवर्नेंस की बात अगर आप ध्यान से देखें तो पहली स्कीम पीएम दक्ष है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ये देखिए पीएम दक्ष। तो पीएम दक्ष सिर्फ पीएम दक्ष नहीं है, उसका कुछ फुल फॉर्म भी होगा। तो वो दक्षता वाला है, दक्षता मतलब स्किल वाला है, डेक्सटेरिटी वाला है, वो कुशलता वाला है। एक मिनट, तो हमने क्या कहा है? दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही योजना। ये संपन्न है, ये हितग्राही है, ये संपन्न है, ये हितग्राही है, ये कुशलता है, ये दक्षता है। तो नाम इतना भी इजी नहीं है कि आपको याद हो जाए, क्योंकि आप लोगों को इतनी हिंदी की भी आदत नहीं होगी, मगर अगर है तो बहुत अच्छी बात है। दक्षता और कुशलता। अब ये हितग्राही नहीं शायद याद होगा, बाकी सब याद हो जाएगा। संपन्न हितग्राही योजना, तो प्रधानमंत्री की दक्षता और कुशलता वाली योजना। एक मिनट, अभी किस बारे में जरा पढ़ लीजिए। कहता है कि अगर आप इस दक्षता वाली की बात करें, इस स्कीम की बात करें, तो ये SC ST के अंदर स्किल एनहांसमेंट, EWS के अंदर स्किल एनहांसमेंट। जो बच्चे वो हैं जो इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अब ऑफ कोर्स इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी कि EWS है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की स्कीम है। ये पहले ये याद रखिए। अगर ये लगाया जाएगा तो इनको ऑफ कोर्स बेनिफिट दिया जाएगा, इनके स्किल एनहांसमेंट पे काम किया जाएगा। तो पीएम दक्ष स्कीम। अच्छा, अभी ना बजट आया था, एक सेशन में बजट पे भी लूंगी, काफी क्वेश्चन उसमें भी एग्जाम में सीधे आ जाएंगे, चाहे बैंक का एग्जाम, SSC का, DSSB का, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम देखिए आइएगा, बजट वाले सेशन में से भी क्वेश्चन आ जाएंगे। अब जब मैं पीएम दक्ष की बात करूं तो मैं आज स्कीम जो लेने वाली हूं, कुछ उनके बारे में बात ऑफ कोर्स बजट में किया गया होगा, मैं इसलिए उनके बारे में बात कर रही होंगी। तो अगर एकदम से मैं पीएम दक्ष बोलने लगूं तो मैंने हवा में बात नहीं कर दी है। पीएम दक्ष का मतलब वो दक्षता, कुशलता संपन्न हितग्राही योजना। वो SC ST किसके बारे में है ये पूछा जाता है। SC ST EWS कैंडिडेट्स के कुशलता को प्रोत्साहन देने के लिए है। और दूसरी बात ये थी कि किस मिनिस्ट्री ने इसे लॉन्च किया है। तो कौन सी मिनिस्ट्री है इसके पीछे, जरा देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन सुनिए जरा। यंत्र इंडिया लिमिटेड। अब आप कहेंगे हमने तो नाम नहीं सुना है। आपको बता दूं, रत्न होते हैं, मिनी रत्न होते हैं, आपने सुना होगा नाम। हमने कहा जैसे बहुत सारे नवरत्न भी सुनते हैं आप लोग, यहां पर हम ना मिनी रत्ना की बात कर रहे हैं। जिस पब्लिक एंटरप्राइज को अगर ऐसी कैटेगरी में रखा जाता है तो वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देने वाली ऑर्गेनाइजेशन या वो गवर्नमेंट की फर्म जिसमें गवर्नमेंट का स्टेक बड़ा सारा होता है, जिसको हम प्रैक्टिकली गवर्नमेंट की फर्म कह देते हैं। तो हम कह रहे हैं गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन ही कह देते हैं। तो हम कह रहे हैं कि ये यंत्र भी वही है। सुनिए, कह रहा है यंत्र इंडिया लिमिटेड है, ठीक है, इसको मिनी रत्ना का कैटेगरी में डाल दिया गया है। ठीक है, मिनी रत्ना कैटेगरी 1 स्टेटस में डाल दिया गया है। अब इससे क्या हुआ, अब ये चीज सीधी बात है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, गवर्नमेंट वाली भी, मैं बता रही हूं आपको, मिनी रत्ना कैटेगरी में आना यानी कि आप उनको ऑफ कोर्स फाइनेंशियली स्ट्रॉन्गर भी बना रहे हैं, उनको पावर भी दे रहे हैं। लेकिन ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जैसे अगर किसी को कैटेगराइजेशन होता है, जैसे बैंक्स में आप देखते हैं कि सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स, अगर हम SBI की बात करते हैं, हम HDFC की बात करते हैं, हम ICICI की बात करते हैं, फिर हम उनको बकेट्स में रख के डिवाइड करते हैं। तो आप ये सोचिए कितना बड़ा बैंक हो जाता है SBI, कितना बड़ा बैंक हो जाता है HDFC, कितना बड़ा बैंक हो जाता है ICICI बैंक। ये वही तरह की कैटेगरीज है। मिनिस्ट्रीज की बात पहले मैंने करी। दूसरा क्वेश्चन मैंने यंत्र इंडिया लिमिटेड के बारे में बोला है। मैंने बोला इसे मिनी रत्ना कैटेगरी 1 में रखा गया है। ये समझिए, इससे इनको ज्यादा पावर दी जाती है, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। और इनफैक्ट हमने कहा ये चीज कैटेगरी के अंदर रखने का मतलब इनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है। आगे देखिए जरा। द नेम ऑफ न्यू प्लेटफॉर्म अनाउंस्ड फॉर विमेन एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेस वाली महिलाएं जो हैं उनके लिए बहुत ही यूनिक नाम रखा गया है, जैसा आपने कभी सुना ही नहीं होगा।
इतना बढ़िया नाम है, इतना यूनिक लग रहा है, शी मार्ट। तो शी मार्ट जो है वो ये नहीं है कि यहाँ पर जाकर के शी ही सिर्फ जाएंगी और शी मार्ट में शॉपिंग करके आएंगी, इसका मतलब ये तो नहीं है। अगर शी मार्ट का मतलब इसके पीछे महिलाएं हैं जिनका ये बिजनेस है, तो एटलीस्ट जो लॉन्च कर रही हैं वो महिलाएं हैं। जाए कोई भी शॉपिंग करे वो बात की बात है, वो हमें क्या लेना देना। हम कह रहे हैं द नेम ऑफ न्यू प्लेटफॉर्म अनाउंस। बहुत सारी बजट में अनाउंसमेंट्स हुई हैं, ध्यान से सुन लो, धीरे धीरे करके क्वेश्चन वो भी लेती रहूंगी मैं थ्रू आउट। और बजट वाले क्वेश्चन जो होते हैं जब वो बजट के टाइटल से पढ़ाए जाते हैं तब आप लोग सो जाते हैं, तो आप लोगों को लगता है कि क्या बोर कर रही है। तो ये बीच बीच में जब आते जाते हैं थोड़े थोड़े से क्वेश्चन, तो आपको ऐसे ही अच्छा लगने लग जाता है कि चलो इतना बड़ा सर पे पहाड़ नहीं डाल दिया है ढेर सारी इंफॉर्मेशन का। यहाँ पर हम सेलेक्टिव है, हमने बहुत कम चीज़ें उठाई। हमने कहा पहले तो शी मार्ट क्या है, विमेन एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट कह रही है शी मार्ट चलाओ, हम मदद करेंगे, ऑफकोर्स लोन ही देंगे और क्या करेंगे। तो द नेम ऑफ न्यू प्लेटफॉर्म अनाउंस फॉर विमेन एंटरप्रेन्योर्स शी मार्ट है। यूनियन बजट में इसकी बात की गई थी, इसीलिए बता रही हूँ दोबारा। SC/ST EWS के लिए मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का PM दक्ष। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दक्ष की फुल फॉर्म भी एग्जाम में आ सकती है, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि मिनी रत्ना कैटेगरी 1 स्टेटस किसको, यंत्र इंडिया लिमिटेड को। दूसरा फिर मैंने क्या बोला, यूनियन बजट में शी मार्ट की बात की गई है। आपको शी मार्ट बहुत एविडेंट, बहुत क्लियर सा लगेगा और आपको लगेगा कि ये इतना आसान थोड़ा आंसर हो सकता है, तो यही आसान आंसर था। अगर आए क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जाएगा तो इतने से में से आ जाएगा। क्वेश्चन सुनिए, अवार्ड्स के अंदर दलाई लामा। अच्छा, अब ये आपको थोड़ा अलग सा लगेगा कि आपको लगेगा कि ये क्या हो गया, मतलब कैसे ग्रामी कैसे जीत गए दलाई लामा। तो ये पढ़िए जरा, उन्होंने अपनी ऑडियो बुक, स्टोरी टेलिंग, रिकॉर्डिंग, मेडिटेशन के ऊपर उन्होंने रिकॉर्डिंग किया है। दोबारा सुनिए, दलाई लामा ने पहला ग्रामी अवार्ड जीता है, बड़ी बात होती है, ये सुनिए पहले, ग्रामी जीतना। फिर कह रहे किस लिए जीता है, तो बेस्ट ऑडियो बुक के लिए, स्टोरी टेलिंग, रिकॉर्डिंग फॉर मेडिटेशन के लिए। ठीक है, स्टोरी टेलिंग, मेडिटेशन पे स्टोरी टेलिंग, मेडिटेशन पे वो जो बुक रिकॉर्डिंग, ऑडियो बुक रिकॉर्ड किया उन्होंने अपनी आवाज के अंदर, तो दलाई लामा को ग्रामी मिला है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब ये शायद आप इन्हें जानते ही होंगे, बहुत बहुत फेमस है, आप जानते हैं। तो हम कह रहे हैं मंक, बुद्धिस्ट मंक, डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस इंडेक्सेस। इंडेक्सेस मतलब इंडेक्स का प्लूरल होता है, तो इंडेक्स आप जब देखते हैं तो इंडेक्स सिंगुलर फॉर्म होता है, एक सिंगल होता है तो उसको इंडेक्स कहते हैं, और इंडेक्सेस जो होता है वो प्लूरल होता है उसका, समझ गए। तो हम मल्टीपल इंडेक्स की बात करने वाले हैं, इसलिए हम उसको इंडेक्सेस कहते हैं। क्वेश्चन कहता है त्रिपुरा ने अचीव किया टॉप रैंक इन दी पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स। पहले मेरी बात सुनिए, अगर कहीं से ये पता चल पाए आपको तो एक क्वेश्चन का आंसर करिए, चेक करके मुझे बताइए। त्रिपुरा ने अचीव किया है टॉप रैंक, पहले ये सुनिए, फिर हम कह रहे हैं पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स के अंदर 2.2, यानी कि ये सेकेंड एडिशन है। तो पंचायत में ऑफ कोर्स टॉप में रहना बड़ी बात होती है। सारे स्टेट के अंदर पंचायत को कैसे, पंचायती राज को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, उसके सारे के सारे रूल्स को कैसे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, तो उसमें त्रिपुरा टॉप पे। पहले ये याद रखिए, पंचायती राज व्यवस्था है हमारे देश में, हम फॉलो करते हैं इन स्टेट्स के अंदर, आप जानते होंगे। तो हम कह रहे हैं कि पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स जो है, PAI सिर्फ लिखा हुआ मिल जाएगा आपको कहीं कहीं, बट इतना PAI कोई शॉर्ट फॉर्म फेमस नहीं है, पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स ही कहा जा रहा है इसे। हम कह रहे हैं इसमें टॉप पर त्रिपुरा रहा। ये क्वेश्चन मैंने आपको छोटा सा पार्ट पढ़ाया, मेरे को एक बात कमेंट करके बताइए, चेक करिए खुद, क्योंकि जो आप खुद चेक करेंगे वो याद ज़्यादा देर तक रह जाएगा। क्वेश्चन है, क्या आपको ये पता चल सकता है इसे कौन पब्लिश करता है, कौन निकालता है इस इंडेक्स को? इस इंडेक्स को कौन निकालता है? कोई ऑर्गेनाइजेशन है या कोई मिनिस्ट्री है इसके पीछे? कमेंट करके बताइए, चेक करिए, थोड़ा सा हाथ चलाइए। क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, कौन इस इंडेक्स को बनाता है, ये क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बताइए। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट दुबई में हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अभी गवर्नमेंट समिट हमारी बात नहीं हो रही है, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट है, इसीलिए वो दुबई में हो रहा है। ऐसा नहीं कि हमारी गवर्नमेंट गई दुबई जाकर के अपने लिए समिट अरेंज करके आई, तो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हो रहा है, इसीलिए उसको दुबई में ऑर्गेनाइज कराया गया। तो सब जगह के गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स जाएंगे टू प्रेजेंट और रिप्रेजेंट देयर कंट्रीज। इटली विल होस्ट द
25th विंटर ओलंपिक गेम्स 2026। मुझे लगता है आपको इतना समझ में आएगा कि इस क्वेश्चन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो कुछ और है ही नहीं इस पेज पे। तो 25th विंटर ओलंपिक्स इटली होस्ट कर रहा है 2026 वाले, ये याद रखिएगा। एक मिनट, दलाई लामा को मेडिटेशन पे ऑडियो बुक, स्टोरी टेलिंग वाली ऑडियो बुक को रिलीज करने के लिए ग्रामी मिला है पहली बार। हम कह रहे हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। त्रिपुरा ने टॉप रैंक अचीव किया है पंचायती राज इंडेक्स के अंदर या पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स के अंदर। कौन पब्लिश करता है इसको, ये आपको बताना है। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट दुबई में हुआ है और ओलंपिक्स जो है विंटर ओलंपिक्स इटली इस बार होस्ट कर रहा है 2026 वाला। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से इसे बताइएगा। इसके बारे में हम डिटेल में आगे बात करेंगे जब रिजल्ट्स आएंगे, तब मैं आपको मैस्केट सब कुछ तब भी पढ़ाऊंगी। अभी सिर्फ इस क्वेश्चन का आंसर आपने देना है। अगला क्वेश्चन, ये डेज हैं कुछ एक आधा जनवरी का रह जाता है, बट वही वाली बात है। आप अभी देखिए, फोकस ऑन फेब्रुअरी इज वेल, बट जनवरी वाले जो एक दो रह गए उन्हें याद करिए। मैं कह रही हूँ वेटलैंड्स डे। वेटलैंड्स डे 2 फरवरी को मनाया जाता है। आपको याद होगा वेटलैंड्स क्या होता है। तो वेटलैंड जो है रामसर साइट्स में आपको पढ़ाती हूँ बीच बीच में कभी कभी। तो रामसर साइट्स, वेटलैंड्स की बात, बायोडाइवर्सिटी की बात जब हम करते हैं तो हम वो वाले वेटलैंड्स की बात करें। तो वेटलैंड जो होता है वो 2 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस अवेयरनेस डे। अच्छा, आपको एक बात बताती हूँ, बीमारी है, बस इसे याद रखिए। जॉइंट्स के अंदर, हाथ पैर, स्पेशली हाथ की बात अगर हम करें तो हम कह रहे हैं बस जॉइंट्स वाली जगह पे प्रॉब्लम आने लग जाती है। तो कह रहा है रूमेटॉइड अर्थराइटिस अवेयरनेस डे है। ये एग्जाम में कब पूछा जाने लगा है अब, इसलिए आपको याद करना पड़ेगा। तो 2 फरवरी को वेटलैंड्स डे और रूमेटॉइड अर्थराइटिस अवेयरनेस डे बनाया जाता है। अर्थराइटिस डे नहीं मना रहे, अर्थराइटिस के बारे में बता रहे हैं, अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए अवेयरनेस डे है। फिर कह रहा है नेशनल लेप्रेसी डे है, 30 जनवरी को मनाते हैं। लेप्रेसी स्किन डिजीज होता है, अगर आपको ना पता हो तो। लेप्रेसी, लेपर्स होते थे, आप जानते हैं, जिनसे सारे लोग दूर 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 हो जाते थे। स्किन कंडीशन होती है, बड़ी खराब सी होती है, तो बहुत हद तक स्किन खराब हो जाती है। तो लेप्रेसी जो है ऑफ कोर्स पुराने टाइम में बहुत ही खराब माना जाता था इसको। तो 30 जनवरी को नेशनल लेप्रेसी डे मनाया जाता है, नेशनल है ये। फिर हम कह रहे हैं मार्टर्स डे, शहीद वाली बात हो रही है यहाँ पे। तो मार्टर्स डे, ठीक है। अब ये क्या महात्मा गांधी से जोड़ना चाहते हैं हम इसे, तो जोड़िए, बड़ी अच्छी बात है, आपको समझ में आएगा। शहीद महात्मा गांधी जी के बारे में हम बात कर रहे हैं, इसीलिए हम मार्टर्स डे 30 जनवरी को मनाते हैं। वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को, वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को। इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी, अब ये भाईचारे की बात हो रही है, तो आपने इंडेक्स का प्लूरल इंडिसेस सीखा है ना आज, वो वर्ड याद रखेंगे आप। दूसरा क्या याद रखेंगे आप, फ्रेटर्निटी का मतलब भाईचारा होता है, जिसकी ज़रूरत अभी हमें सबसे ज़्यादा है शायद। तो फ्रेटर्निटी, भाईचारा। तो इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी 4 फरवरी को मनाया जाता है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं तेज़ी के साथ। मैंने कहा वेटलैंड डे 2 फरवरी, रूमेटॉइड अर्थराइटिस अवेयरनेस डे 2 फरवरी, फिर लेप्रेसी डे 30 जनवरी को है, मार्टर्स डे महात्मा गांधी जी 30 जनवरी, कैंसर डे 4 फरवरी, और फिर 4 फरवरी को ही इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी भी ऑब्जर्व किया जाता है। समझ गए? अगला क्वेश्चन देखिए। एक बार इन क्वेश्चंस को खुद से देखिए। स्पोर्ट्स इसका टाइटल है, स्पोर्ट्स इसका टाइटल है क्वेश्चन के अंदर। पहले वाले में एशियन राइफल एंड पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप 2026 वाली हम कह रहे हैं। इनको जो है न्यू दिल्ली में ऑफ कोर्स ऑर्गेनाइज एशियन है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। जब भी कोई बड़ा इवेंट इंडिया होस्ट करता है, कोई भी बड़ा इवेंट, स्पोर्टिंग इवेंट या कोई भी इवेंट इंडिया होस्ट करता है, तो हमारे लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसीलिए ध्यान से चलिए, मैं क्या कह रही हूँ कि स्पोर्ट्स के अंदर एशियन राइफल पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप प्लूरल है 2026 वाली न्यू दिल्ली में होंगी, ये याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, पढ़िए इसे जरा ध्यान से। कह रहा है कार्लोस अल्केराज, नोवाक जोकोविक को हराना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है। ऑस्ट्रेलियन ओपन के बारे में हम बात करेंगे, क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ पर देंगे क्योंकि आप बहुत वीडियोस भी देखते हैं
और बहुत करंट अफेयर्स ऐसे भी आप पढ़ते हैं। तो एक क्वेश्चन का आंसर करके मुझे बताइए, कार्लोस अल्कराज डिफीटेड नोवाक जोकोविक, बस पहले ये याद रखिए। फिर हम कह रहे हैं ये यंगेस्ट मेल प्लेयर बन गए हैं जो ऑस्ट्रेलियन ओपन जिन्होंने जीता है। बहुत उम्र कम है कार्लोस अल्कराज की, बहुत उभर के आ रहे थे, 2-3 बार मैंने पहले भी इनके बारे में बात किया आपसे। तो मैं क्या कह रही हूँ, कार्लोस अल्कराज ने किसको हराया, नोवाक जोकोविक को हराया। नोवाक जोकोविक को हराना आपको मैंने पहले ही बोला कि वो भी वर्ल्ड नंबर 1 फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम ही रिमेन्ड। तो ये शुरुआत में ही साल के हो जाता है। हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन की, तो ठीक है जनवरी के अंदर ही लगभग निपट जाता है, कुछ कभी थोड़ा फरवरी तक चल गया, बस इनिशियल टाइम में ऑस्ट्रेलियन ओपन खत्म हो जाता है। कार्लोस की बात हम जब कर रहे हैं कि इन्होंने नोवाक जोकोविक को हराया है, तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप एक क्वेश्चन का आंसर करने वाले जो है कि फीमेल यानी कि विमेन सिंगल्स के अंदर विमेन सिंगल टाइटल जो है वो किसने जीता है इस बार। और अगर आप तुक्का मारने वाले हैं और अरायना साबलेंका बोलने वाले हैं तो वो तो हार गई हैं, उनको किसने हराया, ये क्वेश्चन है, आपको कमेंट करके बताना है, खुद चेक करना है आपको। मैंने कहा 2 क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर से। जब मैंने कार्लोस अल्कराज पढ़ाया है उन्होंने जीता है और नोवाक जोकोविक को हरा के जीता है, तो आपको विमेन सिंगल्स के अंदर अरायना साबलेंका हारी है, किस से हारी है, यानी कि विमेन सिंगल्स के अंदर कौन विनर है उसे कमेंट करके बताइए। तो इससे आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन लगभग से आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्वेश्चन आने वाला है। फिर आइए ज़रा नेक्स्ट के अंदर मैंने क्या कहा है, ये देखिए, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था जब मैंने बोला यंगेस्ट मेल प्लेयर है टू कंप्लीट अ करियर ग्रैंड स्लैम। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नहीं याद रखिएगा इसको। हरियाणा थंडर्स, पहले मेरी बात सुनिए, अगर मैं बात करूं हरियाणा थंडर्स की तो मैं टीम का नाम बता रही होती हूँ, समझ रहे हैं। फिर अगर मैं कहूँ कि प्रो रेसलिंग लीग चल रहा था, क्योंकि आपके लिए तो सिर्फ IPL ही होता है, मुझे पता है आप सिर्फ क्रिकेट की बात करना चाहते हैं, बट ठीक है अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ क्रिकेट नहीं हो सकता है। तो हरियाणा थंडर जो है वो प्रो रेसलिंग लीग के अंदर जीतता है, ठीक है। फिर हमने कहा किसको हरा के जीतता है, तो दिल्ली दंगल वॉरियर्स को हरा के जीतता है। 3 क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट है, आई हाईलाइट देम वंस अगेन। मैंने कहा तीनों चीज़ें बड़ी अच्छी लग रही हैं। हमने कहा ये न्यू दिल्ली होस्ट कर रहा है एशियन राइफल एंड पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप्स 2026 नई दिल्ली में। कार्लोस अल्कराज मेन सिंगल्स ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का जीतते हैं नोवाक जोकोविक को हरा के। फिर अगला क्वेश्चन मैंने बोला हरियाणा थंडर्स जो है वो जीता है किसको, दिल्ली दंगल वॉरियर्स को हरा के। दिल्ली दंगल वॉरियर्स को हरा के किसमें, तो ये PWL है, प्रो रेसलिंग लीग है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन में अब हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट में, जो ऑफ कोर्स बात हम पहले थोड़ा सा कर भी चुके हैं। मैं एकदम सक्सेसिवली बात गवर्नेंस की और मिनिस्ट्रीज की और पॉलिसीज की एक साथ करती तो आप बोर हो जाते, इसलिए मैंने थोड़ा दूर रखा है इस पेज को। अदरवाइज ये पहले का ही कॉन्टिन्यूएशन था, सारी की सारी खबरें एक दूसरे से अलग होती हैं, क्वेश्चन बड़े अच्छे होते हैं। अगर आपको बताऊं तो चुन के लाने में भी थोड़ा दिमाग लगता है। अगर आपको थोड़ा सा लगे कि थोड़ी मेहनत है तो कृपया लाइक का बटन जरूर दबाएं, मोटिवेशन मिलता है ऐसे। इससे हम सबको कुछ शेयर कर देंगे तो अच्छा हो जाएगा। सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को तो हम थोड़े और खुश हो जाएंगे, अगली बार से और वीडियोस लेके आएंगे एग्जाम में, लेकिन क्वेश्चन जरूर आएगा, देख लेना। आप लोग नहीं देखते हो, नहीं सब्सक्राइब करते हो, ऑफकोर्स फिर मेरा वीडियो डालने का मन नहीं करता। तो अगर आप चाहते हैं मैं और वीडियोस डालूँ, एटलीस्ट लाइक तो कर दीजिए, और सब्सक्राइब किया हुआ तो बड़ी अच्छी बात, नहीं किया तो कर लीजिए। अच्छा सुनिए, मैंने क्या कहा, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, लिखा ऐसे जाता है MOSPI, मतलब बच्चों को समझ ही ना आए, ताकि बच्चों को समझ ही ना आए, MOSPI। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है, स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ये मैं वो छोटा लिखा है, इसका मतलब मिनिस्ट्री ऑफ लिखा है। तो कह रहा है लॉन्च द प्रोजेक्ट एनालिटिक्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग एप्लीकेशन। एक्चुअल में ना वो पैमाना की ना फुल फॉर्म पूछेंगे आपसे, तो अब क्वेश्चन आपको समझ में आएगा कि कथा जो मैंने यहाँ लिखी है तो उस कथा का तात्पर्य क्या है। उस कथा का तात्पर्य ये है कि पैमाना की फुल फॉर्म पूछी जाएगी एक बार, पैमाना किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, किस मिनिस्ट्री का प्रोजेक्ट है, ये भी पूछा जा सकता है। तो हर बात याद रखिए, बजट में बहुत सारी अनाउंसमेंट हुई थी, बीच बीच में वो क्वेश्चंस डाल के ले लूँगी या फिर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी
प्लीज क्वेश्चंस हर एग्जाम में आएंगे, थोड़ा ध्यान से सुन लो। मिनिस्ट्रीज ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन लॉन्च किया है उसने प्रोजेक्ट एनालिटिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग एप्लीकेशन। अब आप कहेंगे आना एप्लीकेशन कैसे है, जो है अब यही सुनना पड़ेगा आपको, क्योंकि जब गवर्नमेंट की तरफ से किसी भी तरह की शॉर्ट फॉर्म आती है, एब्रीविएशन आती है, तो उसे खिचड़ी पका के किसी भी तरीके से याद कर लीजिए, एग्जाम में आएगी तो दिक्कत हो जाएगी। दोबारा सुनिए, पैमाना है, मैंने कहा प्रोजेक्ट एनालिटिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग एप्लीकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पहले खत्म कर लेते हैं एक बार। पोर्टल है टू मॉनिटर सेंट्रल सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स कॉस्टिंग 150 करोड़ रुपीज एंड अबव। अब आपको लगेगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं, बड़े सारे पैसे लग जाते हैं, मॉनिटर तो किया जाता नहीं है, तो वो कह रहे चलो हम मॉनिटर कर देंगे, पोर्टल बना रहे हैं हम इसके लिए। अगर 150 करोड़ से ऊपर का प्रोजेक्ट है तो पैमाना पे होगा, मॉनिटर किया जा पाएगा। समझ गए? बस इतना याद रखिए, पैमाना प्रोजेक्ट्स के लिए है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए है। अगर उनकी कॉस्ट 150 करोड़ से 150 करोड़ 150 करोड़ से ऊपर जाती है तो इसके लिए पैमाना बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट। अब ये एनसीडीसी लिखा हुआ मिल रहा है आपको, तो कह रहा है कि क्या लॉन्च कर रहा है, कह रहा है 2 फुली फंडेड स्कीम्स। ये एक्चुअल में ना युवा सहकार स्कीम लिखा है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की बात हो रही है, स्वयं शक्ति सहकार स्कीम लिखा है। एक बार पढ़िए, कहता है नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने। आपको लगेगा ये कैसा नाम है, जो है इसे याद करिए, हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि हम कर ही नहीं सकते, अब हमारे हाथ में नहीं, हम क्या करें। तो नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है ये, ठीक है जी। हम कह रहे इन्होंने 2 फुल्ली फंडेड स्कीम्स को लॉन्च किया है, ठीक है। किन के लिए किया है, कह रहा है एम्पावर करेंगे यूथ एंटरप्रेन्योर्स को और महिलाओं को। तो जो जवान बिजनेस करने वाले लोग हैं और साथ में महिलाएं हैं, हम कह रहे हैं इसके लिए क्या कर रहे हैं ये लोग, हेल्प करने के लिए 2 फुल्ली फंडेड स्कीम चला रहे हैं। आपसे पूछा जाएगा बजट में, अगर किसी के बारे में मेंशन किया गया है वो क्वेश्चन आ सकता है। तो हमने कहा है युवा सहकार स्कीम, ये यूथ के लिए, यूथ एंटरप्रेन्योर्स के लिए, और ये स्वयं शक्ति सहकार स्कीम जो है ये महिलाओं के लिए। समझ गए? तो महिलाएं बनी है वहाँ पे पुरुष बने हैं और यंग पुरुष बने हैं, तो इसलिए वो यूथ के लिए क्या है, यूथ के लिए ऑफ कोर्स युवा सहकार है। और स्वयं शक्ति सहकार किसके लिए, सहकार भी इसलिए बोल रहा है क्योंकि वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है उसके अंदर आना चाहिए, तो सहकार दोनों में आ रहा है। तो युवा और ये क्या है, ये स्वयं शक्ति है। हमने क्या बोला है, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की स्कीम्स 2 फुल्ली फंडेड, ऑफ कोर्स बेनिफिट करना है यंग एंटरप्रेन्योर्स को, यूथ एंटरप्रेन्योर्स को और महिलाओं को। और ऊपर पे पैमाना बताया था मैंने आपको, पैमाना किस लिए था, पैमाना पोर्टल है, इंफ्रास्ट्रक्चर 150 करोड़ से ऊपर लग रहा है उस पर, तो उसको मॉनिटर किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अब डिफेंस के अंदर क्या देखने वाले हैं, पहले जरा देखिए। पहला क्वेश्चन कहता है कि इंडियन आर्मी, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, इंडियन आर्मी और इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस है कंडक्टेड एक्सरसाइज अग्नि परीक्षा इन अरुणाचल प्रदेश। देखिए हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट सा इलाका है अरुणाचल प्रदेश। हर बार हमें भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहिए उन इलाकों में, तो ऐसे काम करके हम ये भी कर पाते हैं। बट एनीवे, ये वैसे ये मोटिव ये नहीं दिखाते हैं, तो हम कह रहे हैं इंडियन आर्मी ने, और अगर कुछ दिखाते भी है तो बहुत अच्छा करते हैं। तो इंडियन आर्मी है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस है, इन्होंने कंडक्ट किया एक्सरसाइज अग्नि परीक्षा। कहाँ पर, अच्छा सुनिए, एक्सरसाइज कंडक्ट किया, किन 2 फोर्सेस ने किया वो इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर किया वो याद रखिए। तो इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस और इंडियन आर्मी ने, हमने कहा है एक्सरसाइज अग्नि परीक्षा, नाम तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अग्नि परीक्षा एक्सरसाइज किन 2 बड़े ऑर्गेनाइजेशन के बीच, इंडियन आर्मी और इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के बीच में, कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, एक बार
अब फर्स्ट पॉइंट के बाद चलते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है? कह रहा है इंडियन एयरफोर्स ने सारंग एरोबैटिक टीम जो है, इंडियन एयरफोर्स की सारंग एक्रोबैटिक टीम, एक्रोबैटिक से नाम याद करिए, थोड़ा सा समझिए एक्रोबैटिक किस भाषा में बात हो रही है। क्या जिम्नास्टिक वाला सेंस की बात हो गई? क्या हम कुछ शो दिखाने वाले कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं? यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि एक इंडिजिनस ध्रुव है हमारा, लाइट हेलीकॉप्टर है। कह रहा है एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है जो इंडिया ने खुद ने बनाया है, तो उसको सिंगापुर एयर शो के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं? प्रेजेंट कर रहे हैं, शोकेस कर रहे हैं। तो एक्रोबैटिक टीम ही करेगी ऑफ कोर्स। तो इनकी एक्रोबैटिक टीम का नाम है सारंग एक्रोबैटिक टीम। दोबारा सुनिए, इंडियन एयरफोर्स सारंग एक्रोबैटिक टीम जो है, इसकी इंडिजिनस यानी कि इंडिजिनसली बनाया हुआ ध्रुव है। क्या है ध्रुव? तो एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है ध्रुव। ध्रुव किसी फ्रेंड का नाम नहीं है आपके। सिंगापुर एयर शो के अंदर इसे शोकेस किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड फ्यूचर वॉरफेयर कोर्स was launched to train military leaders in artificial intelligence, cyber warfare and space warfare. Third edition of TRI service। मेरे को ये समझ नहीं आ रहा आपको ये दिख रहा है फोर्थ वाला पॉइंट या नहीं। पहले मैं एक बार इसको आपको समझा देती हूँ। ये क्वेश्चन बहुत कोई ऐसा बड़ा बहुत वो नहीं लग रहा है। नीचे वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थर्ड फ्यूचर वॉरफेयर कोर्स was launched to train military leaders in artificial intelligence, cyber warfare and space warfare। ये शायद पढ़ के समझ में आ जाएगा कि तीसरा फ्यूचर वॉरफेयर कोर्स है जिसे लॉन्च किया गया है एआई में और साइबर वॉरफेयर से लड़ने के लिए, स्पेस वॉरफेयर से लड़ने के लिए। किसको ट्रेन कर रहे हैं? मिलिट्री लीडर्स को ट्रेन कर रहे हैं, ताकि एआई अटैक या फिर साइबर वॉरफेयर से लड़ना है या स्पेस वॉरफेयर से लड़ना है तो कैसे लड़ेंगे, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? मिलिट्री को ट्रेन करना पड़ेगा। तो थर्ड फ्यूचर वॉरफेयर कोर्स इसके लिए लॉन्च किया गया। छोड़िए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, इसे स्किप भी कर सकते हैं हम। ये वाला क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। कह रहा है थर्ड एडिशन ऑफ द ट्राई सर्विसेज फ्यूचर वॉरफेयर कोर्स वॉज हेल्ड इन न्यू दिल्ली। आपको लगेगा कि क्या ये बात रिलेटेड है? हम बात वही कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन नीचे वाले पॉइंट में से बनेगा, एसोसिएटेड डिटेल में से नहीं। तो अगर मैं एक पॉइंट पढ़ूँ और उस पर कहानी सुनाती जाऊँ तो मैं आपका टाइम वेस्ट कर रही हूँ, वो नहीं करूँगी मैं। छोटी मुद्दे वाली बात ये है, कह रहा ट्राई सर्विसेज, तीनों सर्विसेज की बात हो रही है। थर्ड एडिशन उसका भी थर्ड एडिशन ट्राई सर्विसेज का, तीनों सर्विसेज का थर्ड एडिशन फ्यूचर वॉरफेयर कोर्स में अब ऑफ कोर्स सिखा रहे हैं, एआई के ऊपर इंटेलिजेंस दे रहे हैं, साइबर क्राइम से, साइबर वॉरफेयर से लड़ने के लिए इंटेलिजेंस दे रहे हैं सब मिलिट्री सर्विसेज को, और उनको ट्रेन करेंगे। ऐसी जो वॉरफेयर वाली ट्रेनिंग का जो कोर्स लॉन्च किया गया है वो दिल्ली में लॉन्च किया गया है। मोटी बात हम ये कर रहे हैं, तो आपको शायद ये बात समझ में आ गई कि क्या कोर्स किए जा रही है। तो ये एआई पढ़ा रहे हैं, साइबर वॉरफेयर पढ़ा रहे हैं। ऑफ कोर्स अगर कोई अटैक होता है, स्पेस वॉरफेयर होता है, तो हम कह रहे हैं सारी एसोसिएटेड बातें जो हैं मिलिट्री लीडर्स को पढ़ाई जाएंगी। तो इसका कोर्स जो है न्यू दिल्ली में लॉन्च किया गया। ठीक है, शायद समझ गए। अग्नि परीक्षा, अरुणाचल प्रदेश के अंदर अग्नि परीक्षा, और हमने कहा था इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस और इंडियन आर्मी के बीच में। फिर मैंने बोला सिंगापुर एयर शो के अंदर हमने ध्रुव को प्रेजेंट किया है। ध्रुव क्या है वो पढ़िए। और न्यू दिल्ली में फ्यूचर वॉरफेयर कोर्स का थर्ड एडिशन ट्राई सर्विसेज के लिए अवेलेबल कराया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, एनर्जी एंड एनवायरनमेंट में पढ़िए क्या आ रहा है। एनर्जी एंड एनवायरनमेंट के अंदर पहला क्वेश्चन, गुजरात इमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू इंडियाज रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी। अब यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं कि कई बार कुछ चीज़ें होती है ऐसी कि वो डिक्लेयर बाद में की जाती हैं। ऑफ कोर्स पता कैसे चलेगा? जब तक आप पूरा साल कंप्लीट नहीं करेंगे तो आप कैसे बताएंगे कि बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस दिया है स्टेट ने किसी चीज़ में। तो गुजरात की बात करें, रिन्यूएबल एनर्जी में टॉप पे हम इसको रख रहे हैं। कह रहा है लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर था। बहुत सारे लोगों ने फ्री बिजली का फ़ायदा उठाते हुए अपने रूफटॉप के ऊपर सोलर पावर जो है ऑफ कोर्स इंस्टॉल करा ली। तो बहुत सारे लोग जो हैं कि गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है या नहीं भी दे रही है, वैसे तो दे रही होती है, तो कह रहे हैं लोगों ने लगवा लिया। तो इससे ऑफ कोर्स क्या होने वाला है, बहुत सारे और भी काम किए गए। वन ऑफ द एग्जांपल्स, तो हम कह रहे हैं कि गुजरात जो है रिन्यूएबल एनर्जी में की कैपेसिटी में सबसे ज़्यादा जो है वो टॉप पर रहा। तो ये दिसंबर की बात की जा रही है, मतलब टिल दिसंबर की बात की जा रही है।
अगला क्वेश्चन देखिए कि स्टेट वेटलैंड्स इन कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात एंड ईटा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश वर डेजिग्नेटेड एज रामसर साइट्स। ये क्वेश्चन क्योंकि आपने वेटलैंड्स डे अभी पढ़ाया था मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले पीछे के पेजेस के अंदर, 2 फरवरी को मनाते हैं वेटलैंड्स डे। तो वेटलैंड्स डे, फिर मैंने रामसर साइट्स की बात की थी। तो ये रामसर साइट्स, दो जिन्हें रामसर साइट्स कहा जाएगा, तो उत्तर प्रदेश का आपने कहा ईटा डिस्ट्रिक्ट, रामसर साइट्स और स्टेट वेटलैंड्स की बात हम कर रहे हैं, इसलिए हम कच्छ गुजरात की बात कर रहे हैं और ईटा डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि स्टेट वेटलैंड्स में कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात एंड ईटा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश वर डेजिग्नेटेड एज रामसर साइट्स। आई होप आपको इनकी इंपॉर्टेंस समझ आए, आई होप इनकी वैल्यू समझ में आए। क्वेश्चन बड़े अच्छे हैं, आपको एग्जाम में सीधा दिखेंगे, देख लीजिएगा। अभी शायद आपको लगेगा हमें तो पता ही नहीं है रामसर साइट्स क्या बोली जा रही है, अभी मैंने बोला था बायोडाइवर्सिटी है, वेटलैंड्स की बात की थी मैंने। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में दिखेंगे। प्लीज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसके बारे में और निकालिए, खुद निकालिए, मुझे भी बताइए, मेरे से शेयर करिए, पक्का से लिखिएगा, मुझे जरूर बताइएगा। मैं वेट कर रही हूं कि आप कितना पार्टिसिपेशन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर में 25th भारत रंग महोत्सव। देखिए, जब एक क्वेश्चन एक पॉइंट की फॉर्म में पूरा का पूरा स्क्वीज करके आप लेके आप आते हो तो कहानी क्यों सुनाई जाए। कुछ क्वेश्चन में अगर मुझे स्कोप लगता है तो मैं वो आपसे पूछ लेती हूँ कि आप खुद थोड़ा पढ़िए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए भी पढ़िए, और अगर आपको कोई और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लग रही है, देखिए अगर आप कुछ भी लिख रहे हैं तो मैं आपको लिख के बताऊंगी कि नहीं आप ठीक नहीं लिख रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन नहीं आ सकता है। तो आपको रिलेटेड इन्फॉर्मेशन निकालनी है, कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है जो आप शेयर करना चाहते हैं, कि जैसे आपका मन करे, आपने बोला कितनी रामसर साइट्स हैं, तो आप ये बताने में इंटरेस्टेड हैं। लेटेस्ट वाली ये बन गई हैं, नाम लिखना चाह रहे हैं आप, लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। कुछ और ऐड करना चाह रहे हैं तो थोड़ा ढूंढिए, आपको समझ में आएगा। रामसर साइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार किसी न किसी एग्जाम में दिखती है। तो मैंने कहा है 25वां भारत रंग महोत्सव, 25वां भारत रंग महोत्सव रोहतक हरियाणा में शुरू हुआ। अब तक मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया है। क्वेश्चन जो आप पढ़ रहे हैं वो एग्जाम में आएंगे, टाइम वेस्ट हम नहीं कर रहे हैं। अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं, नंबर्स नीचे दिए गए हैं, आप कॉल करके ले सकते हैं। online.vidyaguru.in वेबसाइट है, उस पर जाके ले सकते हैं। हम आपको हिंदी में भी पढ़ाएंगे और कंप्लीट इंग्लिश में भी पढ़ाएंगे, मतलब बायलिंगुअल होगा। जैसे अभी आप देख रहे हैं कंप्लीट हिंदी नहीं होता है, तो या तो बायलिंगुअल होगा या कंप्लीट इंग्लिश होगा। तो आप जो कोर्स लेना चाहें आप ले सकते हैं। नंबर्स नीचे दिए गए, उन्हें डायल करिए, बिल्कुल एग्जाम क्वेश्चन पढ़ाएंगे, देख लीजिएगा। CGL में सीधा करा हुआ कोर्स आ जाएगा, CGL आएगा, आप जानते हैं, CHSL आएगा, बैंक के पेपर्स अभी निकलेंगे। जो भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप बात कर सकते हैं, आपको पूरी हेल्प की जाएगी, पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। वापस आते हैं वीडियो के ऊपर। कह रहा है इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बिजनेस। इंडियन रेलवेज ने ऑपरेशनलाइज किया है इंडिया का पहला लिक्विफाइड नेचुरल गैस एंड डीजल ड्यूअल फ्यूल डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट ट्रेन एट साबरमती। आई होप पढ़ के आपको ये समझ आए कि इंडियन रेलवे की बात हो रही है, आपको ये समझ में आए साबरमती से चल रही है, क्या चल रहा है, जिसमें LNG यानी कि लिक्विफाइड, पढ़िए, नेचुरल गैस, CNG समझते हैं, तो CNG में वो जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में C होता है उसको हटा के L कर दीजिए, तो L को लिक्विफाइड करना है, तो लिक्विफाइड नेचुरल गैस है एक। और हम कह रहे हैं डीजल ड्यूअल फ्यूल पे चलेगी, तो हम कह रहे हैं कि ऐसी इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट जो है, जिसे हम DEMU के नाम से मतलब ऐसा बोल रहे हैं, साबरमती से ट्रेन चलेगी। तो प्लीज याद रखिएगा कि हम दोबारा से लिक्विफाइड नेचुरल गैस एंड डीजल ड्यूअल फ्यूल डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट, साबरमती से ऐसा ट्रेन चलाया जाएगा। यहाँ पर लिखा है, पूरा हेडिंग पढ़ लीजिए इसके ऊपर, इससे आपको शायद याद रह जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वॉलमार्ट, बहुत बड़ी बात है ये, 1 ट्रिलियन का कोई मार्केट, वर्ल्ड्स फर्स्ट रिटेल कंपनी। नहीं तो रिटेल कंपनी में आप सिर्फ घाटे ही सुनते होंगे कि इसने इतना घाटा कर लिया और इसने उतना घाटा कर लिया, तो दुखी होते होंगे आप भी कि आप भी उन्हीं से सामान खरीदते हैं। तो ये वॉलमार्ट रिटेल चेन है, अगर आपको पता हो तो। हम कह रहे हैं 1 ट्रिलियन पे पहुंच गई है, फर्स्ट रिटेल कंपनी है जो मार्केट कैपिटलाइजेशन, आपका मार्केट $1 ट्रिलियन का दिखा रही है। इस बड़े नंबर तक पहुंचना बहुत बड़ी बात होती है, ट्रिलियन है।
इंडिया इंक्रीज डिफेंस एक्सपेंडिचर 15.3% से, प्लीज क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूरा पढ़िए। इंपॉर्टेंट बात यह है कि 15.3% से इंडिया ने अपना डिफेंस एक्सपेंस बढ़ाया, एक्सपेंडिचर बढ़ाया है। एक बार रिवाइज कराती हूँ मैं आपको। इंडियन रेलवे का ड्यूअल फ्यूल वाला साबरमती से चलता हुआ इंजन, तो ये रेलवे की बात हो रही है। वॉलमार्ट कैसी कंपनी, ऐसी रिटेल चेन या रिटेल कंपनी जो मार्केट जिसका $1 ट्रिलियन पे पहुंच गया है। दूसरा मैंने क्या बोला, डिफेंस एक्सपेंडिचर 15.3% से बढ़ाया है, एलोकेशन भी लिख दिया है मैंने। क्वेश्चन एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी ज़रूर है। अगर आपको ये पीपीटी चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहाँ पर नई आने वाली जॉब्स की भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आपने ये वीडियो पूरा देखा, उसके लिए थैंक यू सो मच।